स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। नवल डॉकयार्ड मुंबई की तरफ से यहाँ पे आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई हुई है। इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो आप सब के लिए बना के बता दिया था। ये एक ऐसी अप्रेंटिसशिप है जिसमें आपको ट्रेड्समैन स्किल्ड की पोस्ट पे 100% मौका मिलता है जब यहाँ पे नौकरी हर साल आती है उस केस में। तो बहुत ही बेहतरीन नौकरी है, अप्रेंटिसशिप है। डॉकयार्ड अप्रेंटिसशिप स्कूल नवल डॉकयार्ड मुंबई में आपकी पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग होगी और इसका जो सिलेक्शन होता है वो भी आपका रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो बात करें इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, क्योंकि वीडियो डिटेल में ऑलरेडी हमने इस पर आपके लिए बना दिया था। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसके स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने के प्रोसेस के बारे में। ये कंप्लीट यहाँ पे नोटिफिकेशन अगर आप देखना चाहें तो डिटेल नोटिफिकेशन जो यहाँ पे जारी किया गया है उसे भी आप लोग देख सकते हैं। अगर आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते, वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, तो आप चाहें तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे हम आपके साथ इसको शेयर कर देंगे तो आप डायरेक्टली वहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। टोटल 286 पोस्ट पे यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ अगर बात करें टोटल ट्रेड की तो आप देखेंगे तो आईटीआई के कई ट्रेड ऐसे हैं जो यहाँ पे एलिजिबल हैं। साथ में दो ऐसी भी वैकेंसी इसमें 10वीं पास और 8वीं पास कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं, जैसे रिगर और क्रेन ऑपरेटर ओवरहेड जो है इसमें। ठीक है, बाकी वेल्डर, टिगमिक वेल्डर, शिपराइट, स्टील, वुड, ये सारी पोस्ट है। आप देखें ऊपर इलेक्ट्रीशियन, पासा, पेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ये कई ट्रेड यहाँ पे ऐसे हैं। ICTSM भी है जिसमें अलग अलग पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो नोटिफिकेशन पूरा एक बार आप लोग देख लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले, जिससे कि आप आसानी से इसका समझ पाएँ कि हाँ आपके लिए यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है। ठीक है, बाकी इसके बारे में डिटेल में वीडियो ऑलरेडी है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। एज लिमिट के बारे में अगर करें तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन एज लिमिट भी इसमें क्लियर है कि 14 ईयर्स नॉन हैजार्डस एरिया के लिए मिनिमम एंड 18 ईयर्स आपका हैजार्डस ऑक्यूपेशन के लिए है। और रही बात अपर एज लिमिट की, तो वो इसमें लिखा नहीं गया, लेकिन ट्रेड्समैन स्किल्ड में जो अपर एज लिमिट रहती है 25 रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देख के फॉर्म भरना है कि आप कहीं ओवर एज ना हो जाए जब तक वैकेंसी आए तब तक। तो यानी आप 18 से 24 तक हैं तो आप आराम से यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। आपका मेरिट लिस्ट एक तैयार किया जाएगा रिटन एग्ज़ाम के लिए। रिटन एग्ज़ाम उसके बाद आपका होगा एंड रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पे ही आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेरिट लिस्ट पे सिर्फ आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम अगर आप पास करते हैं उसके बाद ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो चलते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी रखने हैं फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पे जैसे आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गया, 10th की मार्कशीट हो गई, ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया। इसके अलावा आपका यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, PWD है तो उसका सर्टिफिकेट, आधार, पैन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रेडी रखनी है। तो फॉर्म कैसे भरना है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको अपना नाम मेंशन करना है। ठीक है, तो आप अपना नाम यहाँ पे लिख देंगे। अगेन अब आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी। तो ईमेल आईडी आप लोग सही सही टाइप कीजिएगा और वही ईमेल आईडी दीजिएगा जिससे आपने अप्रेंटिसशिप इंडिया पे अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। ठीक है, फिर आता है आपका मोबाइल नंबर, फिर आपका आधार नंबर, फिर आपका पासवर्ड, फिर अगेन पासवर्ड टाइप करना है। यहाँ पे इसको ऐड करके या माइनस करके जो आएगा उसे लिखना है और आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे आप गेट स्टार्टेड करेंगे यहाँ पे एक OTP आएगा आपके ईमेल आईडी पे, उस OTP को आपको एंटर करना है और यहाँ पे फिर से ऐड करके सबमिट करके आगे बढ़ना है। और अब आपको सबमिट करके आगे बढ़ जाना है। अब आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब सिंपली आपको क्या करना है, अपनी मेल आईडी यहाँ पे एंटर करनी है, जो पासवर्ड आपने बनाया था वो एंटर करना है, फिर से इसको ऐड करके यहाँ लिखना है और आगे लॉगिन आपको कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल है, इसके बाद आपका पोस्ट अप्लाइंग डिटेल है, फिर आपका यहाँ पे एडिशनल डिटेल है जो एजुकेशन एंड सारी चीज़ ऐड करेंगे, फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना और आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। फॉर्म भरने की यहाँ पे कोई फ़ीस आपसे नहीं ली जाएगी। ठीक, क्रूशियल डेट यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, 30/11/2025। ये क्या है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्या है हमने जो एंटर की वो दिखेगी। एज कितनी है आपकी वो दिखने लगेगी यहाँ पे। योर एज ऑन क्रूशियल डेट, जो 30/11 यहाँ रखी गई क्रूशियल डेट, क्योंकि उसी टाइम पे आपका
अप्रेंटिसशिप स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे अगर आप एलिजिबल रहते हैं, अपनी एज फुलफ़िल करेंगे, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो उस टाइम तक हमारी एज कितनी हो जाएगी? 20 साल 3 महीने 10 दिन। अब आते हैं पर्सनल डिटेल पे। अप्लीकेंट्स गिवन नेम, ठीक, अप्लीकेंट्स गिवन नेम, नेम गिवन टू यू बाय पेरेंट्स। फिर है एप्लीकेंट सर नेम, आपको यहाँ अपना सर नेम लिखना है। फिर आएगा टोटल एप्लीकेंट का नेम जो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में हो, ठीक। अब जैसे आपको मम्मी पापा ने जो नाम दिया हो आप लिखेंगे। अगर आपका कुछ सर नेम है तो उसे आप यहाँ लिखेंगे, नहीं तो ये मैंडेटरी फील्ड नहीं, इसे आप वैसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर यहाँ आप अपना क्या करेंगे, फुल नेम जो आपके सर्टिफिकेट या मार्कशीट पे है उसे आप यहाँ पे लिखेंगे। फादर्स नेम आप लिखेंगे कंप्लीट। मदर्स नेम आप यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ पहले से है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अब मान लीजिए आप क्या यहाँ पे दे रहे हैं, तो आप अपनी 10वीं की मार्कशीट या 10वीं का बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड दे सकते हैं। तो मान लीजिए हमने क्लिक कर दिया 10th की मार्कशीट, वो हम अपलोड करेंगे आगे। मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे शो करना है। फिर नेटिव स्टेट, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ करना है। फिर आपका रिलीजन क्या है वो देना है। एक आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको देना है कि आपका कोई एक पहचान चिन्ह आपको लिखना है। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी, जेंडर आपको देना है। फिर आपको कंप्लीट अपना एक एड्रेस देना है यहाँ पे, ठीक है। दोनों एड्रेस अगर आपके सेम हैं तो उसे आप यस कर देंगे, आपका दोनों एड्रेस सेम फिल हो जाएगा। और फिल करने के बाद यहाँ पे जो आपका कम्युनिकेशन यानी जहाँ आपके पास कोई लेटर भेजा जाए उस एड्रेस को आपको मार्क करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप यहाँ सेव एंड कंटिन्यू करेंगे आपकी पर्सनल जो डिटेल रहेगी वो सेव हो जाएगी। अब आएगा पोस्ट अप्लाई, किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको ट्रेड सेलेक्ट करना है। जैसे हमने इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट कर लिया। ITI आपने किससे किया है, यहाँ देखिए ITI कई हैं, इलेक्ट्रीशियन में आप इतने ट्रेड से अगर ITI हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी सपोज़ करिए हम यहाँ पे ट्रेड सेलेक्ट कर लेते हैं टीग एंड मिग वेल्डर। तो ITI यहाँ कौन कौन सा एलिजिबल है देख लीजिए। इतने ITI अगर आपने इतने ट्रेड से ITI किया तो आप टिग मिग वेल्डर पे अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपका सिर्फ वेल्डर है तो आप टिग मिग वेल्डर पे भी अप्लाई कर सकते हैं और वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। नीचे कई सारे यहाँ देखिए ट्रेड आ जाते हैं तो उन सब पे आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आप सेलेक्ट करके देख लीजिएगा तो आपको उससे क्लियरिटी आ जाएगी कि आप किस किस ट्रेड पे अप्लाई कर पाएंगे। जैसे पाइप फिटर करें हम तो यहाँ देखिए पाइप फिटर में प्लम्बर से आप अप्लाई कर पाएंगे। उसी यहाँ अगर पैटर्न मेकर की बात करें तो यहाँ कौन कौन पैटर्न मेकर और कारपेंटर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। प्रोग्रामिंग असिस्टेंट पे आए तो यहाँ पे कोपा जो ट्रेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके भी ऊपर आप फिर आइए, मान लीजिए मैकेनिक RAC में आइए तो यहाँ पे देखिए मैकेनिक RAC हो गया, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग हो गया, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट हो गया, ये सब यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। तो इस तरह से आप लोग एक बार ज़रूर मैकेनिक मोटर व्हीकल में देखिए, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। MEB वगैरह जो भी आपका ट्रेड है वो सब यहाँ आएगा। जैसे मशीनिस्ट में आइए तो मशीनिस्ट और मशीनिस्ट ग्राइंडर दोनों अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। टूल एंड डाई मेकर भी अप्लाई कर पाएगा, टर्नर भी कर पाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम यहाँ पे फ़िलहाल इलेक्ट्रीशियन करके फॉर्म फिल करते हैं, ठीक। देन नॉन हैजार्डस आएगा ये। अब हैजार्डस में कौन सा आ रहा है वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे क्रेन ऑपरेटर, ये किस में आएगा, 10th पास, नॉन IT, नॉन हैजार्डस है। हैजार्डस ऑक्यूपेशन जो रहेगा, जैसे वेल्डर करके देखते हैं किस में आएगा, यह हैजार्डस में है। तो यहाँ जो वेल्डर है इसमें हैजार्डस हो गया तो यहाँ पे मिनिमम एज 18 चाहिए। लेकिन उसी यहाँ जैसे इलेक्ट्रीशियन है वो नॉन हैजार्डस है तो वहाँ पे आपकी एज अगर 18 से कम है तब भी आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे, ठीक। करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। यू ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। तो यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे आना है, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। हम एक बार रिजर्व कैटेगरी चूज़ करके फॉर्म भर देते हैं जिससे आप लोगों को क्लियरिटी आ जाएगी कि आगे इसका सर्टिफिकेट पड़ेगा या नहीं। जैसे आप रिजर्व कैटेगरी अगर डालते हैं तो यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी का नाम देना होगा, ठीक। जैसे आपका जो भी हो नाम, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट रहता है वो आप लिख देंगे। इशूइंग अथॉरिटी कौन है, SDM है, DM है, जो भी हो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और कास्ट सर्टिफिकेट का आपको नंबर देना होगा, ठीक। और किस डेट पे वो इशू हुआ है वो भी आपको देना पड़ेगा। और स्टेट, किस स्टेट से इशू हुआ है वो भी आपको देना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का लगाना है, ध्यान रखना है। PWD में हम नो कर देंगे, आर्म फोर्सेस में नो कर देंगे। करंटली कोई आपने अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं अगर नहीं, उसको आप नो कर देंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने यहाँ 10th डाल दिया, अपने 10th के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बोर्ड का आपको नाम देना है।
ईयर ऑफ पासिंग यहाँ देखिए आ गया। क्लास 10 के सर्टिफिकेट का नंबर हमने मान लीजिए यहाँ पे दे दिया। डेट आपने जो पास किया क्लास 10 वो उस पर डेट क्या है वो आपको लिखना है। टोटल मार्क्स, अब मान लीजिए आपको अगर सिर्फ मंथ लिखा हो तो आप मंथ की लास्ट डेट इंटर कर दीजिएगा। अब टोटल मार्क्स हाई स्कूल में कितना होता है 600 का, अगर आपका 500 तो वो भी आप लिख सकते हैं, बट कोशिश करिए एडिशनल सब्जेक्ट को ऐड करके ही लिखिएगा। उसमें हमको कितने नंबर मिले वो हम लिख देंगे। टेक्निकल में आ गया, टेक्निकल क्वालिफिकेशन में ITI आ गया। बोर्ड का नाम अब NCVT है या SCVT वो आपको लिखना पड़ेगा। ईयर ऑफ पासिंग क्या है आपका ITI का वो आप यहाँ लिखेंगे। ITI के सर्टिफिकेट का नंबर आप यहाँ पे दे देंगे। ITI के सर्टिफिकेट की आपकी जो डेट होगी उसे आप यहाँ पे लिख देंगे। टोटल मार्क्स ITI में कितना होता है 1200 या 600 रहेगा आपका, उसे आप लिख देंगे और यहाँ पे नंबर कितना मिला वो लिख देंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। एजुकेशन आपकी सेव हो गई। अब अगली इन्फॉर्मेशन आपकी क्या है देखिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है जो कि आपका यहाँ पे 200 KB तक का होना चाहिए। नेक्स्ट आपका सिग्नेचर जो कि आपका यहाँ पे 100 से 200 KB होना चाहिए। अगला आपका आता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, 10th का आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आता है आधार कार्ड, ठीक JPG फॉर्मेट में ही यहाँ आधार कार्ड अपलोड करेंगे। 10वीं की मार्कशीट यहाँ आप अपलोड करेंगे एंड सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट आप यहाँ अपलोड करेंगे। ITI की मार्कशीट यहाँ आप अपलोड करेंगे। अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहे 10वीं चाहे ITI अगर अलग अलग है तो दोनों को एक साथ स्कैन करके PDF बना के आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। आधार, पैन कार्ड या पासपोर्ट कुछ भी जो है उसे आप यहाँ पे अपलोड करेंगे 200 KB तक का JPG फाइल में। इसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो वो अपलोड करेंगे, नहीं तो 10वीं की मार्कशीट यहाँ आप अपलोड कर सकते हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आधार कार्ड भी आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं, उससे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी स्टार मार्क है उसे आपको अपलोड करना है यहाँ पे। बर्थ सर्टिफिकेट पे वैसे ही टिक नहीं होना था क्योंकि ऊपर हम मार्कशीट करने वाले हैं, हमने आगे दिया भी था, तो उसे आप सिर्फ मार्कशीट करेंगे, बाकी दोनों को खाली भी छोड़ देंगे तब भी आपका यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो चलिए इसको अपलोड कर लेते हैं। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ऊपर आप मार्कशीट भले अपलोड कर दें बर्थ प्रूफ में, बट नीचे जो भी आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट जो भी मांग रहा है ना, ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। बस इसकी यहाँ आप ध्यान रखिए, आपके पास हो तो ठीक है बर्थ सर्टिफिकेट, नहीं तो आप इसकी जगह भी 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट कर दीजिएगा, और आधार कार्ड तो आपके पास होगा उसको आप अपलोड कीजिएगा। सारा डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड कर लेंगे तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू फॉर फाइनल सबमिशन आएगा, जिसमें सबसे पहले आपके फॉर्म का प्रिंट आउट आ जाएगा। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे एक डिक्लेरेशन होगा जिसे आपको यस करना है। अभी भी अगर आपका कुछ मिस्टेक है तो आप एडिट कर सकते हैं एप्लीकेशन में, नहीं तो आपको यहाँ पे सबमिट कर देना एप्लीकेशन। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, आप प्रिंट करके इसका PDF अपने पास रख सकते हैं। इस तरह से आप नवल डॉकयार्ड अप्रेंटिसशिप जो आई हुई है मुंबई की, इसका फॉर्म स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल फ़ोन से भर सकते हैं बिना किसी फ़ीस के। कोई फ़ीस आपकी नहीं लगनी, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।